नमस्कार। हम कर रहे हैं कक्षा 8 का लेसन तारे एवं सौर परिवार। देखिए, हम ये जाने तारे और सौर परिवार क्या है। ठीक है, यदि हम एक शब्द में बात कहें तो ये है खगोलीय। ठीक है, देखिए तारे, ग्रह, सूर्य आदि जो आकाशीय पिंड हैं वो सभी सम्मिलित रूप से खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड के साथ साथ हम खगोलिकी के बारे में जानते हैं। देखिए, खगोलिकी क्या है? खगोलिकी विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें खगोलीय पिंडों, किसका? खगोलीय पिंडों तथा उनकी परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, खगोलिकी कहलाती है। ये विज्ञान की शाखा है जिसमें खगोलीय पिंडों और उनकी परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने खगोलिकी का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने ज्ञान के आधार पर, ठीक है, पंचांग, कैलेंडर आदि का निर्माण किया। और ये जो पंचांग और कैलेंडर बना, उसी के आधार पर लोगों ने अपनी सामाजिकता को रूपांतरित किया या अपने जीवन को लोगों ने उसी आधार पर तैयार किया। ये जो खगोलिकी का ज्ञान था, जो पंचांग और कैलेंडर के रूप में आया, उसने एक आमूलचूल परिवर्तन किया। लोगों को जानकारी दी फसल बोने की और किस जलवायु में किस प्रकार की फसल बोई जाए, उस जलवायु की जानकारी दी। इन पंचांग ने उसे वर्षा के पैटर्न की जानकारी दी। ये जानकारियाँ खगोलिकी के माध्यम से सभी तक पहुँची और इन जानकारियों के हिसाब से ही हमारा जो रिवाज है वो चलता जा रहा है। ठीक है, और आज भी हम देखें तो हमारे जो पर्व हैं, वो पर्व त्योहार आदि है, वो पंचांग या कैलेंडर के आधार पर आज भी चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एक थोड़ी इसमें स्वच्छता की बात करें। देखिए, रात्रि को हम जब आकाश देखते हैं या दिन में आकाश देखते हैं, उस आकाश में स्वच्छता को ध्यान रखें तो ग्रामीण परिवेश अलग होता है और शहरी परिवेश अलग होता है। ग्रामीण परिवेश से हम देखते हैं तो आकाश बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, या यूँ कहें यहाँ धूल और धुएं का अभाव है। तो शहरी परिवेश है वो धूल भरा और धुआं युक्त होने के कारण आकाश है उसको बिल्कुल स्वच्छ नहीं दिखा पाता और आकाश में वह धुंधला सा दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, देखिए, चंद्रमा है उसका जब हमें पूरा भाग दिखाई देता है
पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का जब पूरा भाग चमकता हुआ दिखाई देता है या उसकी पूरी की पूरी चक्रिका दिखाई देती है तो उस स्थिति को हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के अगले दिन से क्या होता है, इस चंद्रमा के कुछ भाग में कमी आनी शुरू हो जाती है और ये स्थिति थोड़ी थोड़ी लगातार चलती जाती है और अंत में 15वें दिन है वो हमें चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, तो जिस दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता वो स्थिति अमावस्या कहलाती है। अमावस्या के अगले दिन हमें चंद्रमा का बिल्कुल एक संक्षिप्त छोटा सा पार्ट दिखाई देता है, वो कहलाता है बाल चंद्र। क्या कहलाता है? बाल चंद्र। अब ये जो बाल चंद्र है वो अब प्रतिदिन क्या होता जाता है, ये बड़ा होता जाता है। ठीक है, इसका आकार बढ़ता रहेगा और 15वें दिन जाके ये फिर पूरी चक्रिका में दिखाई देगा, अर्थात अमावस्या के 15वें दिन ये वापस पूर्णिमा के रूप में दिखाई देता है। तो ये एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के समय को हम एक मास के रूप में या एक महीने के रूप में देखते हैं, क्योंकि पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक का जो समय है वो 29 दिन से कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, 29 दिन से कुछ ज़्यादा होता है और कुछ कैलेंडरों के आधार पर उसे एक माह है या एक महीना कहा गया है। पूर्णिमा और अमावस्या, इनके बाद जो चंद्रमा की स्थितियां दिखाई देती है ये स्थितियां चंद्रमा की कलाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? चंद्रमा की कलाएं। यानी पूर्णिमा और अमावस्या के बाद चंद्रमा की जो स्थितियां दिखाई देती है, अलग अलग आकृति प्रतिदिन दिखाई देती है, उन्हें चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। और ये जो चंद्रमा की कलाएं हैं वो हमारे सामाजिक रीति रिवाज के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे सामाजिक रीति रिवाज में हमने चंद्रमा की कलाओं को बहुत ही प्रमुखता प्रदान कर रखी है। जैसे हम अमावस्या की बात करें, यानी बहुत से हमारे जो पर्व त्यौहार है वो इन चंद्रमा की कलाओं के आधार पर मनाए जाते हैं। जैसे हम अमावस्या को देखें, दीपावली का जो त्यौहार है वो अमावस्या को मनाया जाता है। उसी प्रकार बुद्ध पूर्णिमा है। क्या है? बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती ये मनाई जाती है पूर्णिमा को। अमावस्या को क्या मनाते हैं? दीपावली। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती ये मनाई जाती है पूर्णिमा को। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी क्या है? कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? महाशिवरात्रि। नेक्स्ट हम बालचंद्र को देखें। बालचंद्र क्या है? अमावस्या के बाद का पहला चंद्र दर्शन, बालचंद्र। तो ये जो बालचंद्र है उस बालचंद्र के दूसरे दिन, ठीक है, यानी शुक्ल पक्ष की, बालचंद्र में कब कह रहे हैं? शुक्ल पक्ष। देखिए, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। इस प्रकार दो पक्ष होते हैं। ये पक्ष है शुक्ल पक्ष की प्रथमा। शुक्ल पक्ष की प्रथमा के बाद ईद मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? ईद। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में कई रीति रिवाज है, हमारे पर्व और त्यौहार है, वो हमारी इन चंद्रमा की कलाओं से
जुड़े हुए हैं। अर्थात अपन यूँ कहें कि चंद्रमा की कलाएं हैं, उनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है। देखिए चंद्रमा की ये स्थितियां हमें क्यों दिखाई देती है, चंद्रमा की कलाएं हैं क्यों दिखाई देती है। चंद्रमा का हमें केवल वही भाग दिखाई देता है, ठीक है, जो भाग चंद्रमा है वो परावर्तन करता है। देखिए चंद्रमा खुद के प्रकाश से नहीं चमकता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो भाग सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कर देता है। तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के जिस भाग का परावर्तन करता है केवल वो ही भाग हमें दिखाई देता है। तो कहने का मतलब हमें चंद्रमा पूर्ण कभी दिखाई नहीं देता। जिस भाग का वो परावर्तन करेगा या सूर्य से आने वाले प्रकाश को जिस भाग से परावर्तित करेगा केवल वो ही भाग हमें दिखाई देता है। इसलिए हमें अलग अलग दिन चंद्रमा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर देखें चंद्रमा है, वो चंद्रमा किस आकृति में, चंद्रमा के बारे में देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है। पहले इसके बारे में अलग अलग प्रकार की कथाएं थी, लेकिन अब अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों ने इनके बारे में जानकारियां जुटाई। तो अंतरिक्ष यात्रियों के जानकारी के आधार पर पता चलता है कि चंद्रमा का जो आकार है उसमें उबड़ खाबड़ स्थिति है, ठीक है, उबड़ खाबड़ स्थिति है। जगह जगह ऐसे ऐसे ऊंचे पर्वत भी हैं, जितने ऊंचे पर्वत पृथ्वी पर है उसके समान आकार के पर्वत भी है। कहीं कहीं गहरे गड्ढे भी हैं, निर्जन यहाँ का आवास है। तो चंद्रमा है, उस पर देखिए कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है, और ना ही जल है। तो चंद्रमा पर जल तथा वायुमंडल नहीं है, इसलिए फिलहाल जीवन की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। हम चंद्रमा पर देखिए जहाँ तक बातचीत करने की बात करें तो चंद्रमा पर हम बात नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है कि यहाँ किसी प्रकार का माध्यम नहीं है, वायु नहीं है, यहाँ निर्वात की स्थिति है। और निर्वात की स्थिति में देखिए कणों का कोई कंपन नहीं होता, इसलिए हम चंद्रमा पर बात नहीं कर सकते, ठीक है। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि हम चंद्रमा पर बातचीत क्यों नहीं कर सकते, तो वहाँ निर्वात की स्थिति है, किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम चंद्रमा पर बातचीत नहीं कर सकते। देखिए अमेरिका के व्यक्ति हुए नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है, प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री 1969 में पहुंचे, ये थे अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उसके बाद, ठीक है, एल्ड्रिन थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। धन्यवाद।